एक सूत्र है महर्षि पाणिनि का, उपसर्गात सुनोति। इस सूत्र से निंदार्थ में दंत सकार को मूर्धन्यादेश होता है। तो एक प्रयोग आता है, सिद्धांत में प्रयोग आता है, दिग्देवदत्तम अपिशिंचति पलांडुम। क्या प्रयोग है? दिग्देवदत्तम अपिशिंचति पलांडुम। देवदत्त नामक व्यक्ति को धिक्कार है। क्यों? बोले प्याज में पानी सींच रहा है, खा नहीं रहा है महाराज जी, सूखते हुए प्याज में पानी छोड़ रहा है, इसके लिए उसको धिक्कार है। ब्राह्मण चला जाए तो उसका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। इसलिए अभक्ष्य माना जाता है। कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाली जाति के तुल्य वह व्यक्ति माना जाता है। जो प्याज और लहसुन खाता है वो भगवत सेवा का अधिकारी नहीं होता है। वैसे होगा अपि सिंचति, दंत सकार वाला। पर निंदार्थ जब होगा तो सा को मूर्धन्य शकार हो जाएगा, तो होगा अपि सिंचति पलांडुम। कहीं कहीं क्षेत्रों में अपने को, यद्यपि वो भी अच्छा काम नहीं करते, वो भी अनुचित ही करते हैं, जो अपने को ब्राह्मण भी कहते हैं, मांस भी खाते हैं। लेकिन ऐसे भी क्षेत्र हमने देखे महाराज जी। बंगाल की बात है, एक महानुभाव ने कहा, बंगाली, कोई बुरा नहीं मानना, सब जगह लोग बैठ के सुनते हैं। उसने कहा हम तो मांस खाता है, तुम्हारा उत्तर भारत का तो ब्राह्मण प्याज खाता है। लो, उसका मतलब वो कह रहा था कि मांस खाने से भी ज्यादा निंदित प्याज खाना है। बंगाल की बात बता रहे हैं हम मांस नहीं खाता, हम प्याज नहीं खाता है, मांस खा लेता है, प्याज नहीं खाता। वाह, धन्य है, नमस्कार है आपको। वैष्णव, देखो बुरा नहीं मानना, किसी वैष्णव को पीड़ा पहुंचे इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। अत्यंत विनम्र भाव से निवेदन कर रहा हूं कि जब हम भगवत शरणागत हो गए, जैसे पतिव्रता नारी अपने पति का ही उच्छिष्ट लेती है, दूसरे का जूठा नहीं खाती है, पति का ही उच्छिष्ट ग्रहण करती है, ऐसे ही भगवत शरणागत भक्त को भगवान का अधरामृत प्रसाद ही लेना चाहिए। उसे वह वस्तु बिल्कुल खानी पीनी नहीं चाहिए जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है। क्या कहें, अब हमें कल कह रहे थे कि अब गृहस्थों से भी ये कहने का साहस नहीं होता है कि तुम प्याज लहसुन मत खाओ। क्यों? बुरा नहीं मानना, सब संतों को हम दंडवत प्रणाम करते हैं, संत तो हमारे अति आराध्य हैं। अब साधुओं में भी कांदा लहसुन और प्याज खाने की परंपराएं चल पड़ी हैं। तो हम इसलिए पीड़ित हैं कि जब हम अपने लोग ही सावधान नहीं रह पा रहे हैं तो बेचारे गृहस्थों से हम क्या कहें। पर यदि आप ईमानदारी से भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको आहार शुद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। प्याज लहसुन में औषधि गुण तो स्वामी जी बहुत हैं। दोष क्या है? दोष, सबसे बड़ा दोष यह है कि वह कामोत्तेजक है, वासना को जगाता है, काम वासना को जागृत करने वाला है वो। तो ब्रह्मचारी कभी भी प्याज लहसुन खा करके ब्रह्मचारी नहीं रह सकता है। ये दोष है प्याज लहसुन का। और इस मार्ग में हमारा ब्रह्मचर्य ठीक हो, हमारा सदाचार ठीक हो, यह अत्यंत अपेक्षित है। लोग कथाओं में इस तरह की बातें बिना संकोच के नहीं कह पाते हैं, लेकिन हमें आपसे कोई स्वार्थ तो है नहीं कि आप हम बोलेंगे तो द्वारा नहीं बुलाओगे, न बुलाओगे तो ज्यादा कृपा करोगे। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कभी ऐसा कोई अवसर आवे कि अब बहुत भटक लिए, अब ब्रज के बाहर आना जाना बंद हो जाए,
वहीं रह के 2-4 राम राम करके अपना जीवन सफल करें। मन में ऐसी बात बार बार आती है। भगवान कभी जरूर